ब्रजेंद्र नंदनांग्री युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों को श्री राधे राधे। राधे श्याम जी करके हैं, वे कहते हैं भगवान के लिए आंसू कैसे निकलेंगे। तो जब दीनता आएगी तो अपने आप आंसू आएगा, ज़बरदस्त आंसू आएगा। आंसू ऐसा आता है, अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं। जब दीनता आती है ना, तो बैठे 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 ठाले कहीं भी बैठे बैठाए आपको आंसू आएगा। आप स्टेशन पे बैठे हैं, कृपया ध्यान दीजिए, मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज़। तो अनाउंसमेंट हुआ, गाड़ी के लिए आप इंतज़ार करने लगे कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी ट्रेन है, शक्कुर बस्ती के रास्ते से चलकर ये सब बोलती है ना वो, कि वो आपकी गाड़ी जो है निर्धारित समय से इतना लेट चल रही है, 20 मिनट लेट आएगी, पौना घंटा लेट आएगी। तो आप इंतज़ार करते हैं, आप बैठे हैं, अचानक ही आपके हृदय में कोई भाव आया, आप रोने लगे। आप कुछ कर रहे थे, बहुत गंभीर कार्य, जहाँ पर आप आसक्त साधारण व्यक्ति हो जाता है, जहाँ पर आप अब तक आसक्त हो जाया करते थे, वहीं पर आपके आंसू आने लगेंगे। दीनता आएगी जब, ये जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतने अधिक आंसू आएंगे। ये नियम है, ये इनका लिंक है, परस्पर संबंध है। आंसू नहीं आता तो समझ जाइए घोर पत्थर पाषाण हृदय है, वज्र हृदय है, कठोर हृदय है उसका। कठोर हृदय मतलब मलिन अंतःकरण, दूषित चित्त वृत्ति। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही, गरुड़ पुराण। जितना अधिक अंतःकरण गंदा होगा उतना अधिक भगवान में मन नहीं लगेगा, और जितना जिसका मन भगवान में नहीं लगता वो उतना ही अधिक दूषित है, उतना ही अधिक मलिन गंदा मन है उसका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और फिर रामायण में ही वही बात दोबारा से कही गई, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि पापवंत का तो सहज ही स्वभाव होता है, नेचुरलिटी है कि उसको मेरा भजन कभी नहीं अच्छा लगेगा। उसको सांसारिक विषय, कूड़ा कबाड़ा, सब गंदी गंदी बातें अच्छी लगेंगी, इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई। किंतु भजन छोड़कर उसको सब अच्छा होगा, सब अच्छा लगेगा। भजन मत करवाओ, बाकी सब कुछ करवा लो, चौगुने चाव से करेगा। ठीक, तो गंदा मन जो होता है भगवान में नहीं लगता, और जो भगवान में लगा धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। पूर्ण शुद्ध होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, सीधी सी बात है। आंसू कब आते हैं हमने आपसे पूछा था, तो उत्तर दे चुके पहले ही वाले प्रश्न में, मिताली जी के प्रश्न में। दीनता, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष से अधिक सहनशील बने, तिनके से ज़्यादा गया बीता माने, सबको अपने से श्रेष्ठ माने, अच्छा माने, उत्तम कोटि का माने, स्वयं को अधमाति अधम नीच माने। अपने अंदर दोष ही दोष देके छिद्रान्वेषण करे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। ऐसा जो नहीं है, ध्यान दीजिए, जो नहीं है वे आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम संत महापुरुष जो गोलोक में, साकेत धाम में, परव्योम में, वैकुंठ जगत में बैठे हैं, भगवान की सेवा में लीन हैं, वे श्री सूरदास जी, वे तुलसीदास जी सब लिख कर दे गए अपने ग्रंथों में, बिना शर्म के, बिना हेजिटेशन, बिना संकोच के। हरि हों सब पतितन कोटि को, सूरदास जी कहते हैं, हे हरि, हों मतलब मैं, हमारी ब्रज भाषा या फिर हमारी यूपी की भाषा में हों का अर्थ होता है मैं सब पतितों का टीका हूँ, तिलक हूँ, जितने भी पतित अधम नीच हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं विनय पत्रिका में, हों तो हुतो खर को असवार तिहार इनाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे पर बैठा हुआ था, गधे पे सवार था, आपका नाम ही है जिसे जप जप कर मैं हाथी पर बैठ गया। सारा संसार समाज जो मुझे बचपन में मनहूस कहता था कि पैदा होते ही अपनी माँ हुलसी को खा गया, ऐसा अशुभ अमंगली बालक है, किंतु आज आपने, आपके नाम ने मुझे कितनी बड़ाई दे दी। ऐसा है। गोस्वामी जी चुप नहीं हुए, वे कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कौन है प्रभु जो कुटिल हो, यानी टेढ़ी अड़बंगी चाल वाला हो। सांप सब जगह टेढ़ा चलता है किंतु अपने बिल में सीधा घुसता है, किंतु मैं तो आपके सामने भी टेढ़ा ही रहता हूं भगवान। कुटिल, खल, खल मतलब दुष्ट, जो विलन होता है, डॉन बनता है, बहुत अपने आप को समझता है कुछ, गुंडागर्दी, ऐसा खल हूं मैं। दुष्टों का सरदार हूं। और कामी, कामनाओं से युक्त, घोर कामासक्त, घोर कामी, अनेकों प्रकार की कामनाएं मेरे हृदय में डेरा डाले हुए हैं। ऐसा
जेहि तन दियो तेहि बिसरायो ऐसी नमक हरामी। जिसने अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मुझे दिया, उसी भगवान से नमक हरामी खिलाफत करता रहा। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे ग्राम शुकर होता है, मल भोजी, ऐसा ही हूँ मैं। ऐसी ऐसी बातें लिखकर संत जा रहे हैं। हम इतने गंदे हैं, लिच्चड़ हैं, और फिर भी हम अपने आप को, ज़रा सा किसी ने कह दिया आपका ज़रा ये ना, ये माइंड, ये दिमाग ज़रा ढीला है, बस आग लग गई, सुनते ही ढीला हो गया। क्या कहा? मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। ओ हो, ज़बान खींच लूँगा। अरे ज़बान कुछ मत खींचिए किसी का कुछ, अपना दिमाग सही कर लीजिए। जिसने कहा और आपका सुनते ही ढीला हो गया। आप ना ज़रा गुस्सैल हैं, आपको गुस्सा ज़रा ज़्यादा आता है। क्या कहा? लो, सुनते ही आ गया। इतना बुरा हाल है। एक शब्द अपनी खिलाफत में, ये देहाभिमान होता है ना, शरीर के कारण गुस्सा आता है, शरीर पर अभिमान। और वह 2 मुट्ठी राख होना है। सबको पता है कि हमें श्मशान की उसी छोटी सी भूमि में सोना है, और वहाँ पर न जाने हमसे पहले कितनी चिताएं जल चुकी हैं और हमारे बाद कितनी चिताएं जलेंगी। और चिता में जलने के बाद जब वह राख बनकर आसपास खड़ी हुई गाड़ियों में, उनके शीशों पर लगती है, लोगों के पैरों में आती हवा से यहाँ वहाँ बिखर जाती है वह राख, तब उस राख में जो, उस जीवित शरीर में जो अभिमान था, जीवित रहते रहते, मरने के बाद और राख होने के बाद, 2 मुट्ठी राख होने के बाद वो अभिमान कहाँ जाता है? मिट्टी में मिलना इसी को कहते हैं। गया शरीर के साथ अभिमान। तो ये दीनता आ गई तो अपने आप ज़बरदस्त आंसू आएगा। ये करके देख लीजिए। आज जब आप ये सुन लें, उसके बाद ही उसी समय से संकल्प कर लीजिए, कटिबद्ध हो जाइए कि आज के बाद अहंकार कभी नहीं आने दूंगा। जो कोई बोले सब स्वीकार। किसी ने कहा बदमाश हो तुम, यस सर। किसी ने कहा तू नंबरी बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, ठीक है। तू कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी। अरे यही 8-10 वाक्य कोई कहेगा। और आजकल की गालियों में से भी कोई बोलेगा तो आजकल की जो गंदी गंदी गालियाँ होती हैं, आप जानते हैं, सुनते हैं, वे सब तो झूठी होती है, 100% झूठ है। किंतु कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, बड़ा गुस्सैल है, बड़ा घमंडी है, यही 8-10 शब्द तो कोई बोलेगा तो वो तो फैक्ट है। हम कामी हैं ही, क्रोधी हम हैं ही क्योंकि हमको क्रोध आता है, हम लोभी हैं ही, हमको लोभ होता है, लालच भरे पड़े हैं अंदर, कामनाएं भरी पड़ी हैं, मोह भरा पड़ा है, अटैचमेंट है, संसार में आ सकती है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा जीव है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक वह इन सब से परे हो जाएगा। सारे दोष रहेंगे। न कश्चिन्नापराध्यति, जब तक माया मुक्त नहीं हो जाता, भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता, उसमें सारे दोष रहेंगे। जब दोष जाते हैं, माया निवृत्ति होती है, तो सारे एक साथ जाते हैं, वरना सब रहेंगे। एक आध दो किसी में कम लगे, वो दिख रहा है, किंतु जब तक त्रिगुण रहेगा और त्रिगुण की अम्मा रहेगी, ये माता, ये माया, तब तक सब रहेंगे। तो इसीलिए ये माया जाए तो सब दुर्गुण जाएं, और माया रही तो सारे पाप उसके अंदर हैं। ये ना समझे कि उसमें कुछ नहीं है, सब पाप आत्मा हैं। तो अपने आप को माने रहे कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तब जल्दी अंतःकरण शुद्ध होगा। आंसू आएगा ज़बरदस्त, और जितने अधिक आंसू आएंगे तब भगवान में मन लगेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना अधिक भगवान में मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा, फिर और आंसू आएंगे। इस प्रकार ये कनेक्शन है, इनका आपस में परस्पर लिंक है, संबंध है। और यही आंसू उठाकर आपको भगवान के चरणों में पटक देंगे, एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर